और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बीच कहीं ना कहीं कुछ जगह नाराजगी भी देखने को मिल रही है, चाहे वो अलवर के 2 विधायक हों या फिर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए कुछ विधायक। हम सीधे जुड़ते हैं, दीपचंद खेरिया जी और जोगिंद्र अवाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, बड़े बड़े नाम थे, उनको यहाँ पर नजरअंदाज करते हुए अब फाइनली 15 नाम सामने आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े नामों में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। एमएलए सारे एक सार हैं और सब जीत के आए। कोई बिना जीते हुए कोई भी एमएलए नहीं है। उन्हीं में से चुनना था। हाईकमान ने जो महसूस किया अच्छा ही उसको चुन दिया। इसमें हमें क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। एक का तो नाम आ गया भाई, औरों का भी हो सकता है, कोई और चीज़ों में नाम चल रहा हो, इसलिए ऐसी बात नहीं है। सबों को कुछ न कुछ संतुष्ट किया जाएगा, इस बात में मेरा ऐसा विचार है। सीएम साहब ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा दिल वाला है, वो सब बातों को सोचता है। संतुष्ट किया जाएगा यानी कि अभी संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट ही है। मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि बिल्कुल ही असंतुष्ट है। संतुष्ट हैं सारे। अब नूस तो थोड़ा घना हो भी सके कि मामूली सा कोई विचार अपना रख दे तो असंतुष्टि का विचार नहीं है। साथ हैं हमारे सारे। ये हमारे साथ जोगेंद्र अवाना जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कई सारे ऐसे नाम जिनको परे रख करके आप लोगों का भी नाम चल रहा था, सुख बुगाड़ तेजसी आपके नामों पर भी, लेकिन फिर अंतिम 15 में नाम शामिल नहीं हो पाया। अब देखो, किसका नाम चल रहा था किसका नहीं चल रहा था ये तो हाईकमान जानता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हाईकमान ने कोई फैसला किया है तो वो सोच समझ के किया होगा। जो लोग लायक थे वो बना दिए, जिनको समझा होगा कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं तो वो नहीं बने, और हम लोग हाईकमान के साथ हैं और साथ रहेंगे। राजनीतिक नियुक्तियों का भी अभी इंतजार रहेगा आप लोगों को? फिर हमें कोई इंतजार ना तो मंत्रिमंडल का था ना राजनीतिक नियुक्तियों का है। हमें अगर कोई चीज़ थी जिस पे हम आए तो केवल इसलिए आए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अस्थिर करना चाहते थे, उसको हम स्थिर करने आए। कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब का साथ दिया, और इस सूबे के अंदर एक स्थिर सरकार रहे उसके लिए हम लोग आए। 6 के 6 साथियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, और हमें कोई गम नहीं है। जो हाईकमान ने फैसला लिया है उसके हम सहमत हैं। तो लेकिन तब भी जब बसपा छोड़ी हम लोगों ने, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, एक सोच तो आई होगी कि भाई एक बड़ी पार्टी छोड़ करके दूसरी बड़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कद भरने का विचार तो आया होगा। एक सोच आई, और बिना सोच के तो पार्टी भी ज्वाइन नहीं हो सकती। और वो सोच ये थी कि इस प्रदेश के अंदर जिस तरह जो ताकतें हैं वो गलत दिशा में काम कर रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की ताकतें थी वो कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती थी, और वो सोच हम सब लोगों के मन में आई कि हम लोगों को सरकार को नहीं गिराने देना है और कांग्रेस के साथ रहना है। तभी हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया। मुझे आप दोनों से ही एक अंतिम प्रश्न पर आना चाहूँगा। कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज होकर के अपने अपने क्षेत्र में चले गए, विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब ये तो मुझे मालूम नहीं है कौन चला गया और कौन नहीं। ये तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आपने बात की होगी। हमारी निगाहों में तो ऐसी बात नहीं है। नाराज इतनी नहीं है कि वो ये छोड़ के ही चले जाएं। देखो, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ। मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, धर्मशाला से। सुबह मेरी फ़्लाइट थी 9:30 बजे, फिर दिल्ली 11:30 बजे उतरी। उसके बाद में 12:55 की लेके मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मैं तो किसी से मिला भी नहीं, मैं सीधा हवाई अड्डे से सीधा घर पहुँचा हूँ। आप लोगों के हाथ लग गया। तो यहाँ पर एक संतुष्टि और असंतुष्टि के दौर के बीच में अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ विधायकों में नाराजगी है, जबकि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए जो विधायक हैं वो खुद को संतुष्ट बता रहे हैं। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।